मामले को दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नीट पेपर लीक की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने आरोप लगाया कि पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। वहीं जिला प्रभारी शकील अहमद ने छात्रों पर बल प्रयोग की निंदा की। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष आदित्य आनंद ने कहा कि छात्रों की आवाज दबाने के बजाय सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कांग्रेस ने छात्रों के हितों और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कही। अब फोटो खिंचवाने के लिए स्टूडियो आने की जरूरत नहीं, हम खुद आपके घर आकर फोटो खींचेंगे। बस इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी फोटो भेजें और शानदार पासपोर्ट फोटो प्रिंट पाएं। हाल कुछ 910 ml का पाउच होता है, आज आपने उसको 750 ग्राम कर दिया है और सब में अडानी का नाम है। पीछे में अगर जनता देखे, फॉर्चून का तेल खोल के देख ले, पैकेट में सब खाद्यान्न पदार्थ से लेकर के आपने अब गन्ने का जूस के साथ आप पेट्रोल में मिलावट कर रहे हैं। एथेनॉल 20 डाल दिया आपने पेट्रोल पंपों में। जिन लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं उनके गाड़ियों में समस्या आ रही है। मांग कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि जिन माँ बाप ने का हम सपना पूरा करने के लिए आए हैं, हमारा क्या दोष है, हमारा एग्जाम क्यों बाधित कर दिया जाता है हर बार। कपड़े फाड़ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसी दिल्ली पुलिस को। सर अपना परिचय एक बार दे दीजिए। मैं सतपाल सिंह, धनबाद जिला का पूर्व प्रवक्ता, उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता। देखिए, दिल्ली में जंतर मंतर पर विगत 25 दिनों से देश के छात्र छात्राएं नीट परीक्षा का पेपर लीक के मामले पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अनशन पर बैठे हुए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस बर्बरता के पूर्वक अपने पुलिस को भेजकर, अपने गुंडों को भेज करके छात्रों छात्राओं के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया और उन लोगों को पीटने का काम किया। महिलाओं छात्राओं के गुप्तांग में पुलिस ने डंडा से वार किया। यह पूरा देश को शर्मसार कर देने वाली घटना है। ये धर्मेंद्र प्रधान का ही नहीं, हम नरेंद्र मोदी की सरकार का भी इस्तीफा की मांग करते हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता, कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन करने के लिए बाध्य है और चुप नहीं बैठेगी कांग्रेस पार्टी। बहुत धन्यवाद। दिल्ली में जंतर मंतर में छात्रों में लाठीचार्ज हुआ है। जो बेशरम धर्मेंद्र प्रधान है, जो अभी तक इस्तीफा देने का काम नहीं कर रहे हैं। मालूम होना चाहिए कि अभी तक 22 बच्चों का मौत हो चुका है जो पेपर लीक से पीड़ित होकर आत्महत्या कर चुके हैं। मुझे लगता है कि आप उन्हें स्वेच्छा से इस्तीफा देना चाहिए। केवल उन्हें ही नहीं, अमित शाह जो लाठीचार्ज करवाए हैं उन्हें भी इस्तीफा देने की जरूरत है। किस प्रकार से जालियांवाला बाग के तर्ज पे पहली बार भारत में देखा गया कि निहत्थे छात्रों को घेर के इस प्रकार से मारा गया है और देखिए बहुत बर्बरता से मारा गया है। हमारा केवल 3 ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, जो दोषी अधिकारी लाठीचार्ज में शामिल थे उन पे कार्रवाई हो, और तीसरा नीट पेपर लीक जैसे तमाम जो पेपर लीक है की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और ये पेपर लीक को बंद किया जाए। छात्र परेशान हो चुके हैं इससे। भाजपा कार्यकाल में जब पेपर लीक होता था तो इनको बड़ा अच्छा लगे, हम करे तो वाह वाह, आने करे तो हाव हाव। ऐसा है, उनके में जब लीक हुआ तो बड़ा मजा करते थे और अभी लीक नहीं हुआ है। कुछ कमी था, उस कमी को सरकार ने दूर कर दिया है। उसके बाद भी लोगों से मुद्दा बना रहे हैं। अभी देखिए कुछ नहीं, इन लोगों से मुद्दा नहीं है, केवल और केवल खाली दिशा को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। गोपाल कृष्ण चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र कांग्रेस NSUI। जैसे कि जंतर मंतर पर देखा जा रहा है, छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, यह सरकार छात्र विरोधी है, महिला विरोधी है, किसान विरोधी है। आज सत्ता की लालच में नरेंद्र मोदी, आज राजनाथ सिंह जी बोलते हैं कि हमारे बीजेपी में कोई प्रावधान नहीं है कि इस्तीफा देने का। हम लोग यह कह कि देश पूरा डूब जाएगा। आज युवा जाग चुका है। आने वाले समय में जब जब युवा जागता है तब तब राज सिंहासन डोलता है। आने वाले समय में 2029 के चुनाव में युवा, छात्र, महिला, हम लोग सब एकजुट होके और केंद्र सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। ये जो निकम्मी और निहाया सरकार है, ये जो छात्र के आवाजों को कुचलने का काम कर रही है,
ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ जंतर मंतर पे ही क्यों, देश के हर कोना को हम लोग जंतर मंतर बना देंगे। युवा शक्ति जिंदाबाद, जय यूथ कांग्रेस, जय राहुल गांधी। देखिए, जिस तरह से मोदी सरकार के नेतृत्व में और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में लगातार नीट का पेपर, हर पेपर लीक हो रहा है और ये सरकार जो है बर्बरता पूर्वक हमारे देश के भविष्य के युवाओं छात्रों का जो है भविष्य अंधकार में डाल रही है। और जो जिस तरह से उन पर बर्बरता पूर्वक युवा छात्रों पर, छात्राओं पर और अन्य लोगों पर दिल्ली के जंतर मंतर पर उन पर लाठी चार्ज कराया गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, कि महिलाओं को पटक के मारा गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स वगैरह पर पुलिस के द्वारा, जेंट्स पुलिस के द्वारा हमला किया गया, राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। ये देश की जनता का आवाज दबाना चाह रहे हैं, छात्रों की आवाज दबाना चाह रहे हैं। छात्र युवा देश की जनता जाग चुकी है और मोदी जी को अब घर वापसी करनी होगी। जिस तरह अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान अपना तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, ये जनता देश हित में ठीक रही है। देश के छात्र, देश के युवा, देश की जनता अब इन्हें जवाब देगी और देश की जनता जाग चुकी है। कि नगर अध्यक्ष बुरीनगर कांग्रेस कमेटी मृत्युंजय सिंह, हम यही बोलना चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम बाल बच्चा है नहीं, तो बाल बच्चा का मालूम क्या जानेंगे। ठीक है, और माता बहनों को जिस दर से मारा गया, शर्मनाक। प्रधानमंत्री को डूब कर मर जाना चाहिए चूरू भर पानी में, कि माँ बहन के बात करते हैं रक्षा के लिए, माँ बहन को रोड में मारते हैं, पिटवाते हैं प्रशासन से, और प्रशासन में बेस में गुंडे को भेजते हैं। ये दुर्भाग्य है। ऐसा प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द हटाने का काम करेंगे हम लोग। 2029 में बीजेपी को अपना औकात समझा देंगे। उस समय लड़े थे हम अंग्रेजों से, अब लड़ेंगे हम चोरों से। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धनबाद नगर अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह। है कि आप देश पूरा जल रहा है। आप देखे हो कि माननीय प्रधानमंत्री मेलोनी टॉफी के लिए 7 समुंदर पार जा सकते हैं टॉफी देने के लिए, लेकिन नीट के छात्र को 7 डेग पे है, उसके लिए मौसमी का जूस लेके नहीं जा सकते। उनको नैतिकता के आधार पर छोड़ देना। ये देश में पहला घटना कि प्रधानमंत्री पिछला डोर से भाग के गया। कभी सुने थे? जनता पूरे धनबाद नहीं, पूरे देश की जनता में उबाल है। सब अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और सब लोग प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं। और नैतिकता क्या कमी है कि आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? छोटा छोटा मासूम बच्चा पर आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, क्या उग्रवादी है क्या? चोर को देखें, जब चोरी करके जाता है तो उसके साथ लोग चोर करके भागता है। तो वही हाल मोदी जी है। मोदी जी सिर्फ खाली झूठ बोले हैं और झूठ का जनता हिसाब मांग रही है तब भटका रहे हैं। अब इस बार आप कभी देखे कि प्रधानमंत्री पिछला डोर से भागते यहाँ का प्रधानमंत्री देश का पीछे डोर से भाग रहा, तो इससे बड़ा उचक्का क्या हो सकता है? आगे की नीति होगी कि जब तक ये प्रधान आके इस्तीफा नहीं देते हैं, बच्चे को न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। मनोज कुमार सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस, धनबाद। अब फोटो खिंचवाने के लिए स्टूडियो आने की जरूरत नहीं, हम खुद आपके घर आकर फोटो खींचेंगे। बस इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी फोटो भेजें और शानदार पासपोर्ट फोटो प्रिंट पाएं। हाल कुछ